साथियों, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपने हमारे चैनल को बहुत पसंद किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। साथियों, इस चैनल पर हम आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट करने वाले विषयों के वीडियो प्रस्तुत करते हैं। ये वीडियो बच्चों को संस्कार देने, छात्रों को प्रेरणा और उत्साह देने, गृहस्थों को मार्गदर्शन देने और देश की सेवा करने वाले लोगों को शांति और सुख प्रदान करते हैं। साथियों, हमने भगवत गीता की रहस्यों की व्याख्या करने के लिए श्रृंखला प्रारंभ की है। आइए इस श्रृंखला से आप जुड़ें, हमारे वीडियो सुने, चिंतन करें, मनन करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी की टीका परम पूज्य गुरुदेव स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने लिखवाई है। इस टीका के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव के विचार इस प्रकार हैं। छोटी अवस्था से ही मेरी गीता में विशेष रुचि रही है। गीता का गंभीरता पूर्वक मनन विचार करने से तथा अनेक संत महापुरुषों के संग और वचनों से मुझे गीता के विषय को समझने में बड़ी सहायता मिली। गीता में महान संतोष देने वाले अनंत विचित्र विचित्र भाव भरे पड़े हैं। उन भावों को पूरी तरह समझने की और उनको व्यक्त करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, परंतु जब कुछ गीता प्रेमी सज्जनों ने विशेष आग्रह किया, हठ किया, तब गीता के मार्मिक भावों का अपने को बोध हो जाए तथा और कोई मनन करे तो उनको भी इनका बोध हो जाए, इस दृष्टि से गीता की व्याख्या लिखवाने में प्रवृत्ति हुई। सबसे पहले एक 12वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2030 में गीता का भक्ति योग नाम से प्रकाशित किया गया। इसके कुछ वर्षों के बाद 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसको संवत 2035 में गीता का ज्ञान योग नाम से प्रकाशित किया गया। इसको लिखवाने के बाद ऐसा विचार हुआ कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीनों योग हैं, अतः इन तीनों ही योगों पर 3 पुस्तकें तैयार हो जाएं तो ठीक रहेगा। इस दृष्टि से पहले 12वें अध्याय की व्याख्या का संशोधन परिवर्धन किया गया और उसके साथ 15वें अध्याय की व्याख्या को भी सम्मिलित करके संवत 2039 में गीता का भक्ति योग द्वितीय संस्करण नाम से प्रकाशित किया गया। फिर तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता का कर्मयोग नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। इसका प्रकाशन विलंब से संवत 2040 में हुआ। उपर्युक्त गीता का भक्ति योग, गीता का ज्ञान योग और गीता का कर्म योग, इन तीनों पुस्तकों में लिखने की शैली कुछ और रही, अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक, फिर भावार्थ, फिर अन्वय और फिर पद व्याख्या, इस शैली से लिखा गया। परंतु इन तीनों पुस्तकों के बाद लिखने की शैली बदल दी गई, अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक, फिर व्याख्या, इस शैली से लिखा गया। इसमें दूसरों की प्रेरणा भी रही। शैली बदलने में भाव यह रहा कि पाठ कुछ कम हो जाए और जल्दी लिखा जाए, जिससे पाठकों को पढ़ने में अधिक समय न लगे और पुस्तक भी जल्दी तैयार होकर साधकों के हाथ पहुंच जाए। इसी शैली से पहले 16वें और 17वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2039 में गीता की संपत्ति और श्रद्धा नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 18वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2039 में गीता का सार नाम से प्रकाशित किया गया। जब 16वें, 17वें और 18वें अध्याय की व्याख्या छप गई, तब किसी ने कहा कि अगर श्लोकों के अर्थ भी दे दिए जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि पहले पाठक श्लोक का अर्थ समझ लेगा तो फिर व्याख्या समझने में सुविधा रहेगी। अतः
गीता की संपत्ति और श्रद्धा के दूसरे संस्करण संवत 2040 में श्लोकों के अर्थ भी दे दिए गए। श्लोकों के अर्थ देने के साथ साथ पदों की व्याख्या करने का क्रम भी कुछ बदल गया। इसके बाद 10वें और 11वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता की विभूति और विश्व रूप दर्शन नाम से प्रकाशित किया गया। फिर 7वें, 8वें और 9वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसको गीता की राजविद्या नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 6ठे अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जो गीता का ध्यान योग नाम से प्रकाशित की गई। अंत में पहले और दूसरे अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता का आरंभ नाम से प्रकाशित किया गया। ये चारों पुस्तकें संवत 2041 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार भगवत कृपा से पूरी गीता की टीका अलग अलग कुल 10 खंडों में गीता प्रेस से प्रकाशित हुई। इनको प्रकाशित करने के कार्य में कागज आदि की कई कठिनाइयां आती रहीं, फिर भी सत्संगी भाइयों के उद्योग से इनको प्रकाशित करने का कार्य चलता रहा। लोगों ने भी इन पुस्तकों को उत्साह एवं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया, जिससे कई पुस्तकों के 2-2, 3-3 संस्करण भी निकल गए। इस टीका को एक जगह बैठकर नहीं लिखवाया गया है और इसको पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक क्रम से भी नहीं लिखवाया गया है। इसलिए इसमें पूर्वापर की दृष्टि से कई विरोध आ सकते हैं, परंतु इससे साधकों को कहीं भी बाधा नहीं लगेगी। कहीं कहीं सिद्धांतों के विवेचन में भी फर्क पड़ा है, परंतु कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों स्वतंत्रता पूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाले हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। टीका लिखवाते समय साधकों को शीघ्र लाभ कैसे हो, ऐसा भाव रहा है। इस कारण टीका की भाषा, शैली आदि में परिवर्तन होता रहा है। इस टीका में बहुत से श्लोकों का विवेचन दूसरी टीकाओं के विपरीत पड़ता है, परंतु इसका तात्पर्य दूसरी टीकाओं को गलत बताने में किंचित मात्र भी नहीं है। प्रत्युत मेरे को जैसा निर्विवाद रूप से उचित, प्रकरण संगत, युक्ति युक्त, संतोषजनक और प्रिय मालूम दिया, वैसा ही विवेचन मैंने किया है। मेरा किसी के खंडन का और किसी के मंडन का भाव बिल्कुल नहीं रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ बहुत ही गंभीर है। इसका पठन पाठन, मनन चिंतन और विचार करने से बड़े ही विचित्र और नए नए भाव स्फुरित होते रहते हैं, जिससे मन बुद्धि चकित होकर तृप्त हो जाते हैं। टीका लिखवाते समय जब इन भावों को लिखवाने का विचार होता, तब एक ऐसी विचित्र बाढ़ आ जाती कि कौन कौन से भाव लिखवाऊं और कैसे लिखवाऊं, इस विषय में अपने को बिल्कुल ही अयोग्य पाता। फिर भी मेरे जो साथी हैं, आदरणीय मित्र हैं, उनके आग्रह से कुछ लिखवा लेता। वे उन भावों को लिख लेते और संशोधित करके उनको पुस्तक रूप से प्रकाशित करवा देते। फिर कभी उन पुस्तकों को देखने का काम पड़ता तो उनमें कई जगह कमियां मालूम देती और ऐसा मालूम देता कि पूरी बातें नहीं आई हैं, बहुत सी बातें छूट गई हैं। इसलिए उनमें बार बार संशोधन परिवर्धन किया जाता रहा। अतः पाठकों से प्रार्थना है कि वे पहले लिखे गए विषयों की अपेक्षा बाद में लिखे गए विषय को ही महत्व दें और उसी को स्वीकार करें। पूरी गीता की टीका के अलग अलग कई खंड रहने से उनके पुनर्मुद्रण में और उन सब के एक साथ प्राप्त होने में कठिनाई रहती है। ऐसा सोचकर अब पूरी गीता की टीका को एक जिल्द में प्रस्तुत ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया है। ऐसा करने से पहले पूर्व प्रकाशित संपूर्ण टीका को एक बार पुनः देखा है और उसमें आवश्यक संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन भी किया है। 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या भी दोबारा लिखवाई गई है। भाषा और शैली को भी लगभग एक समान बनाने की चेष्टा की गई है। कई बातों को अनावश्यक समझकर हटा दिया है, कई नई बातें जोड़ दी हैं और कई बातों को एक स्थान से हटाकर दूसरे यथोचित स्थान पर दे दिया है।
जिन बातों की ज्यादा पुनरुक्तियां हुई हैं उनको यथासंभव हटा दिया है, पर सर्वथा नहीं। विशेष ध्यान देने योग्य बातों की पुनरुक्तियों को साधकों के लिए उपयोगी समझकर नहीं हटाया है। इस कार्य में बहुत सी भूलें भी हो सकती हैं, जिसके लिए मेरी पाठकों से करबद्ध क्षमा याचना है। साथ ही पाठकों से यह प्रार्थना है कि उनको जो भूलें दिखाई दे उनको वे सूचित करने की कृपा करें। इससे आगे के संस्करण में उनका सुधार करने में सुविधा रहेगी। गीता से संबंधित कई नए नए विषयों का खोजपूर्ण निबंधों का एक संग्रह अलग से तैयार किया गया है, जिसको गीता दर्पण नाम से प्रकाशित किया गया है। गीता का मनन विचार करने से और गीता की टीका लिखवाने से मुझे बहुत आध्यात्मिक लाभ हुआ है और गीता के विषय का बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है। दूसरे भाई बहन भी यदि इसका मनन करेंगे तो उनको भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा, ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। गीता का मनन विचार करने से लाभ होता है, इसमें मुझे कभी किंचित मात्र भी संदेह नहीं। कृष्णानुग्रहदायिका सकुणा गीता समाराधिता, कर्म ज्ञान विराग भक्ति रसिका, मर्मार्थ संदर्शिका, स्वोत्कंठम किल साधकेरनुदिनं पेपीयमाना सदा, कल्याणं परदेवतेव दिशति संजीवने वर्धताम्। कर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से परिपूर्ण इस करुणामयी गीता की भली भांति उपासना की जाए, मनन किया जाए, अर्थ को गहराई से समझा जाए तो यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली है। साधुकों के द्वारा उत्कंठा पूर्वक सदा बार बार पान की जाने वाली, गीता के पदों का मार्मिक अर्थ दिखाने वाली और इष्ट देव के समान कल्याण प्रदान करने वाली यह साधक संजीवनी निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। विनीत स्वामी राम सुखदास। ओम श्री परमात्मने नमः।